पंजाब का चंडीगढ़ हम ले जाएंगे, हरियाणा का हम ले जाएंगे। केंद्र सरकार आया दिल्ली से, कहा चंडीगढ़ मेरा। तो चंडीगढ़ का जमीन किसका है? केंद्र सर। उसका एक हिस्सा दे दिया गया है राजधानी बनाने के लिए पंजाब को, एगो दूसरे को ना हरियाणा को दे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे पुलिस आप दोनों में किसी की नहीं रहेगी, नहीं तो दोनों आपस में पुलिस से फायरिंग करा देगा एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पुलिस रहेगी केंद्र सरकार की। बहुत कम वैल्यू होता है गांव की जमीन का, खेत में तो औरों को नहीं पूछता है। और जब सरकार जमीन एक्वायर करेगी तो अच्छा पैसा देगी। अब उसमें जब राजधानी घोषित होगी तो वहाँ बिल्डर आएंगे। एक ही शहर होने की वजह से जमीन इतनी महंगी है कि पूरा जमीन में पैसा चल जाता है। आज जमीन खरीदो तुम्हारा पूरा जिंदगी भर की कमाई चल जाएगी। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब देखिए 1966 में क्या होता है, इसके लिए एक शाह आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है? शाह आयोग का गठन होता है। और ये जो स्टेट था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये जो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, इसमें ना बड़ी विविधता थी। एक जगह पंजाबी भाषा बोली जाती थी, एक जगह हिंदी भाषा बोली जाती थी, एक जगह पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया था। तो अजीब सा कल्चर हो गया था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन का। उसका ईस्ट ये दिख रहा है, इसका नाम क्या था? पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू नाम था इसका। एरिया का नाम क्या था? पेप्सू। राज्य था, राज्य का नाम। अब इसमें ना क्या हुआ, शाह आयोग का गठन किया गया। तो शाह आयोग को कहा गया कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालो भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाह आयोग ने कहा कि देखिए भैया, जहां पंजाबी भाषा बोली जा रही है उसे बना देते हैं हम पंजाब, उसे क्या बना देते हैं? पंजाब। और जहां हिंदी भाषा बोली जाती है उसे बना देते हैं हरियाणा, जहां हिंदी बोली जाती है उसे बना देते हैं हरियाणा। और जहां कंप्लीट पहाड़ है, हिमालय है, उसको रख देते हैं हिमाचल प्रदेश। क्या बना देते हैं? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तब हो गया पेप्सू 3 भाग में बढ़ गया। पेप्सू कितने भाग में बढ़ गया? हिंदी भाषा के लिए हरियाणा, हिंदी भाषा के लिए हाँ हरियाणा, समझ में क्या? हरियाणा। अब पंजाबी भाषा के लिए पंजाब। अब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अच्छा हिमाचल प्रदेश का तो पहाड़ था, तो इनका पहाड़ पे राजधानी बन गया शिमला। अच्छा इन लोग के लिए राजधानी के लिए कहा गया तो दोनों लड़ गया सब, हमारा राजधानी क्या रहेगा। तो हुआ कि चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ का कि पंजाब का चंडीगढ़ हम ले जाएंगे, चंडीगढ़ हम ले जाएंगे, हरियाणा का हम ले जाएंगे। तो हम केंद्र सरकार आया दिल्ली से, कहा चंडीगढ़ मेरा। तो चंडीगढ़ का जमीन किसका है? केंद्र सरकार। उसका एक हिस्सा दे दिया गया है राजधानी बनाने के लिए पंजाब को, कि आप यहाँ अपना विधानसभा बना लीजिए, मुख्यमंत्री आवास बना लीजिए, मंत्रियों का आवास बना दीजिए, 2000 एकड़ जमीन आप ले लीजिए। एगो दूसरे को ना हरियाणा को दे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे पुलिस आप दोनों में किसी की नहीं रहेगी, नहीं तो दोनों आपस में पुलिस से फायरिंग करा देगा एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पुलिस रहेगी केंद्र सरकार की, समझा गया? हाई कोर्ट भी यहीं रहेगा। तो ये बना दिएगा चंडीगढ़। क्या बना दिया गया? चंडीगढ़। समझा गया कि नहीं गया? तो चंडीगढ़ किसका है? पंजाब की हरियाणा? केंद्र शासन। किसका है? केंद्र। अब जगह जगह चुनाव, जैसे चुनाव आएगा ना, देखना पंजाब में अगर चुनाव आएगा तो पंजाब में बोला जाएगा हरियाणा को हम चंडीगढ़ को पंजाब में लाएंगे। चुनाव खत्म, काम खत्म। फिर हरियाणा में चुनाव होगा ना, तो हरियाणा में जैसे चुनाव होगा चंडीगढ़ हरियाणा का होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे चुनाव खत्म, खेल खत्म। यहाँ हकीकत मायने में चंडीगढ़ को केंद्र शासित ही रहने देना चाहिए। सरकार पंजाब सरकार को 2000 करोड़ की राशि दे, जिससे कि वो जमीन खरीद के अपनी एक नई राजधानी बना ले, जिससे कि एक नया शहर विकसित होगा। कम से कम वहां पे 5 से 10 लाख लोग बसेंगे, रोजगार आएगा, नए सिटीज, नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दुनिया भर का होगा। और ऐसे ही 2000 करोड़ से ज्यादा पैसे किसे दे? हरियाणा को भी दे उतने पैसे, ताकि हरियाणा भी एक नया शहर बसा सके। अब नया शहर बसाने के लिए क्या है? खाली एरिया चाहिए, जिस जमीन को कोई नहीं पूछता है। गांव देहात का सड़किए भरना जमीन है, बाकी आपके गांव की जमीन का कौन वैल्यू है? बहुत कम वैल्यू होता है गांव की जमीन का, खेत में तो औरों को नहीं पूछता है। और जब सरकार जमीन एक्वायर करेगी तो अच्छा पैसा देगी। तो जिनके जमीन का वैल्यू नहीं था उनको जमीन मिल गया यहाँ पर। अब उसमें जब राजधानी घोषित होगी तो वहां बिल्डर आएंगे। बिल्डर के पास, बिल्डर का था हम अपने जेब से पैसा थोड़े लगाएंगे, हम बैंक हमको लोन देगा, जमीन हमको किसान देगा, मजदूर को डेली मजदूर का किराया हम देंगे, ताकि मटेरियल हम लगा देंगे यहाँ पे। तो कहेगा कि हम यहाँ 5 एकड़ में बिल्डिंग बनाना चाहते हैं।
किसान कहेगा जमीन या तो खरीद लो, किसान कहेगा महंगा देंगे, बिल्डर कहेगा 50 तल्ला बनाएंगे, हमरा से जमीन मत लो, रजिस्ट्री कर दो, डेवलपमेंट रजिस्ट्री, 20 तल्ला तुम्हारा, कुछ नहीं करना है, बस 2 साल बाद आना, 20 तल्ला ले लेना अपना। किसान कहेगा और तेरी अब मकई के खेत ना बो तो 20 तल्ला मकान में हम एसी में रह तो हम, अब वहां बिल्डर लेगा 50 तल्ला बनाया, 20 तल्ला बनाया, उसमें 60% बिल्डर अपने रखा, 40% किसको दे दिया, किसान को। बिल्डर को जमीन मिल गया बिना खरीदे, किसान को फ्लैट मिल गया, अपना आधा वो रख लिया, मान के चलिए 30 तल्ला वो रख दिया, 20 तल्ला इनको दे दिया। अब एग्रीमेंट पे डिपेंड है, जमीन की अगर ज्यादा वैल्यू है तो 50-50 ले लेगा, ज्यादा अंदर है तो जमीन कम, वो तो वैल्यू के हिसाब से। अब इतना पैसा बिल्डर लाएगा कहां से, अब बैंक लोन देगा, उस लोन के पैसा से बिल्डर छड़ खरीदेगा, सीमेंट खरीदेगा, गिट्टी बालू सब खरीदेगा, बनाएगा, पूरे गांव के लोगों को वहां रोजगार मिल जाएगा। कोई बढ़ई मिस्त्री तो प्लम्बर, पेंटर, वायरिंग, मजदूर, कुछ नहीं पढ़ा है तो वहां पे जाकर मजदूरी करो, उठाओ, घर मिल जाएगा। नहीं हो जाएगा, रोजगार जेब से नहीं आता है, खुद ही लगाना पड़ता है। बैंक को पैसा फायदा है, क्योंकि बैंक पब्लिक को पैसा लौटाना है बैंक को, तो बैंक ने पब्लिक से कहा कि भैया आप अपना पैसा रखिए, 6% ब्याज देंगे आप, और उठा के 10% पे ब्याज दे दिया किसको, बिल्डर को। अब बिल्डर भागेगा कैसे, भाग नहीं पाएगा। अब जब रजिस्ट्री हो जाएगी, किसान ले लिया अपना 40 तल्ला, अपना हर तल्ला पे 10 गो फ्लैट है, 5 गो फ्लैट है, ऊपर वाला बिल्डर बेच के चल गया, नीचे वाला किसान बेच के चल गया, अंदर एक सोसाइटी बना दिया, सोसाइटी में रूल बना दिया कि जितने लोगों का फ्लैट है सब आदमी 2-2 हजार रुपया इस अकाउंट में जमा करेंगे, और पैसा जमा हो जाएगा, उससे सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी मिलेगा, माली को सैलरी मिलेगा, फूल पत्ती लगेगा, पूरा बिल्डिंग बाहर से पेंट होगा, कैमरा लगेगा, पार्किंग लगेगा, हर आदमी जो जिसका फ्लैट हर महीने 1-1 हजार रुपया दे रहा है मेंटेनेंस के नाम पर। अब मेंटेनेंस में क्या है, रात 2 बजे आपका अगर मान के चलिए नल का टोटी खराब हुआ, फोन कीजिए टोटी खराब है यहाँ पे, सुबह आएगा टोटी बना के चल जाएगा, पैसा कौन सी का मेंटेनेंस देते हैं, जाओ घर नहीं लगता है उसमें, क्योंकि याद रहे मेंटेनेंस फर्स्ट क्लास डेवलप हो गया है यहाँ पे। क्या करता है सब ना, हमको नहीं बुझाता है। अब सोचिए कितने 10 लाख लोगों को आप एक साथ मोबिलाइज हो सकते हैं, नहीं अच्छा, एक ही शहर, पुराने शहर में बार बार लोग आएंगे ना, प्रॉब्लम्स आते हैं पुराने शहर में, सड़कें कंजस्टेड हो जाते हैं, जहां आपको 10 मिनट में पहुंचना चाहिए वहां 1 घंटे में आप पहुंचते हैं, ज्यादा कंजस्टेड होने की वजह से क्राइम बढ़ेगा, बिना मतलब जो पैसा पढ़ाई पे खर्च होना चाहिए, एक ही शहर होने की वजह से जमीन इतनी महंगी है कि पूरा जमीन में पैसा चल जाता है। आज जमीन खरीदो तुम्हारा पूरा जिंदगी भर की कमाई चल जाएगी, मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी भर की कमाई जमीन खरीद के मकान बनाने बिना मतलब का, क्योंकि एक ही शहर है, शहर क्या है, एक ही है, भाई मजबूरी है, जब एक ही है तो उसी का डिमांड बढ़ेगा, ऐसे क्या होगा, ज्यादा होगा। आप बताओ मित्रों, चंडीगढ़ को बांट देना चाहिए, दोनों की अलग अलग राजधानी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, जो भी शहर बाद में बनेगा बहुत सुंदर बसेगा, जो भी शहर बाद में बसे बहुत सुंदर बस, 6 लेन की सड़क देंगे और लास्ट में 2 लेन एक्स्ट्रा देंगे, तो गाड़ी उड़ी बिगड़ गया उन्हें ले जा खड़ा करो ना, पुलवे पे गाड़ी खराब कर लेता है, पूरा जाम लग जाता है, नहीं समझे। हम लोग नया सड़क बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रिक लेन बना देंगे, आने वाली फ्यूचर में 10 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएंगी, यहाँ पे छत से निकालिए इसे इलेक्ट्रिक चल दीजिए, यहाँ दोनों चलेगा। जैसे गली उली में जाना है तो नीचे करिए, डीजल पे चलाइए, अपना कार पेट्रोल पे चलाइए, फिर जब मेन सड़क पे उठा के सटा के निकाल दीजिए। आप गली गली में नहीं ना जाएगा जी तार, भारत में तो मंकेशों सब डिस्टर्ब करता है सर ना, मंकेश, मंकी, डोगेश और मंकेश, पहले राहु और केतु होते थे सब, अभी डोगेश और मंकेश।